स्टार्ट। महोदय, इन दिनों कोई पहली बार भारत और इंडिया में विभेद नहीं किया जा रहा। जिस वक्त देश को आज़ादी मिली थी तभी यह महसूस किया गया था कि समाज में एक वर्ग ऐसा है जो कहीं अधिक पढ़ा लिखा और साधन संपन्न है। इस वर्ग को संभ्रांत माना गया और इंडिया शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाने लगा। बेशक तब कुल जनसंख्या में इस वर्ग की हिस्सेदारी महज 7% थी, जो अब बढ़कर 30% तक हो गई है। लेकिन माना यही गया था कि जो अंग्रेजी पढ़ता है, शहरों में रहता है, वह इंडिया है। शेष आबादी यानी जो गांवों में बसती है, आधुनिक और अंग्रेजी परंपरा से दूर है, तुलनात्मक रूप से पिछड़ी है, कम शिक्षित है और शहरीकरण के लाभों से दूर है, वह भारत है। इंडिया और भारत का यह अंतर संरचनात्मक था, जिसमें एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था तो दूसरा वंचित। इस अंतर को समाजशास्त्र की किताबों में ही नहीं, साहित्य में भी खूब परिभाषित किया जाता रहा है। विकास को समझाने के क्रम में इंडिया और भारत के उदाहरण दिए जाते रहे हैं, मगर इन दिनों जो विभेद किया जा रहा है उसके राजनीतिक निहितार्थ ज़्यादा निकाले जा रहे हैं। लोगों का लगता है कि यह पूरा मसला तब शुरू हुआ जब देश के विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन रखा और जब संक्षिप्त में इसे इंडिया कहने लगे, इसके बाद से ही इंडिया बनाम भारत पर राजनीति होने लगी है, जिसमें पक्ष और विपक्ष सभी शामिल हो गए हैं। बदलाव के पक्षधरों को तैयार रहना चाहिए। सवाल पूछा जाएगा कि इंडिया को भारत करने से आखिर क्या फ़ायदा होगा? क्या इससे यहाँ की गरीबी, भुखमरी कम हो जाएगी? जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा सही जगह खर्च करें। काम तो वही कारगर माना जाएगा जो लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा। आज गरीबी, भुखमरी, बेकारी आदि पर बात ज़्यादा होनी चाहिए। जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ एक कच्ची बस्ती है, जवाहर नगर। वहाँ कई शौचालय बनाए गए, लेकिन आज वे शायद ही इस्तेमाल के लायक हैं। वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। अगर विमर्श ही करना है तो इन बस्तियों में रहने वाले लोगों की बेहतरी पर चर्चा करनी चाहिए। नाम बदलने के साथ हमें मूलभूत सकारात्मक
परिवर्तन की दिशा में भी बढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि अन्य देशों के नाम नहीं बदले गए हैं। हमारे पड़ोस में ही सीलोन श्रीलंका बन गया, मगर इन सब का भावनात्मक पहलू भी है। राजनीतिक होने के बावजूद भावनात्मक ढंग से नाम बदला गया, यह राजनीति का विषय नहीं है। इससे बचना चाहिए। होना तो यह चाहिए कि हमें भारत को, जिसका उल्लेख समाजशास्त्री करते हैं, आधुनिक व पूरी तरह से विकसित बनाना चाहिए। नाम बदलने की सार्थकता तभी है। जागो और देखो कि जीवन अत्यंत छोटा है। यह एहसास कि जीवन छोटा है जिंदगी में गतिशीलता लाता है। अनचाही चीज़ें, विकर्षण और बाधाएं स्वतः छूट जाती हैं। जब तुम्हें कुछ कर्म करना है, कुछ प्रयास करना है, जानो कि यह जीवन छोटा है, समय शेष हो रहा है। क्या तुम्हारी जिंदगी खुद के लिए व औरों के लिए उपयोगी है? जब तुम जान जाते हो कि जीवन छोटा है, विलंब करने, काम को टालने की प्रवृत्ति छूट जाती है। जब तुम जानते हो कि अनेक जीवन काल हैं, तब तुम यह जान लेते हो कि अगर तुम्हें अभी नहीं मिला तो बाद में मिल जाएगा। जागो और देखो, जीवन अनंत है। जब तुम फल की प्रतीक्षा में हो, तब जानो कि जीवन अनंत है। जहाँ आशा की बात हो, जानो कि अनेक जीवन काल हैं। अज्ञानी व्यक्ति इसका विपरीत करता है। शीघ्र फल पाने की लालसा में वह अधीर और कुंठित हो उठता है। पर जब तुम जानते हो कि जीवन अनंत है, अधीरता चली जाती है। जब तुम किसी से अपेक्षा करते हो कि वह तुम्हारे उपकार का बदला चुकाए या अपने सत्कर्मों का फल पाना चाहे, तो यह तुम्हें अत्यंत जल्दी रहती है। फल की प्रतीक्षा प्रायः तुम्हें कुंठित करती है। जल्दबाजी में तुम आनंद नहीं ले सकते। जानो कि जीवन अनंत है। यदि कोई तुम्हारा धन्यवाद नहीं करता, तुम्हारा लाभ उठाता है, तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि बाद में वह तुम्हें ब्याज समेत लौट आएगा। किसी को यह खेद नहीं होना चाहिए कि उसकी प्रशंसा नहीं हुई या उसका लाभ उठाया गया। जब बात आती है अपने सत्कर्मों के फल का लाभ उठाने की, तब जानो कि जीवन अनंत है। मृत्यु तुम्हें जीवन की वास्तविकता के संपर्क में लाती है। मृत्यु एक शून्यता पैदा करती है, एक खालीपन, और यह शून्यता उपजाऊ भूमि है। चेतना को प्रत्यक्ष होने के लिए सभी प्रतिभाएं खोज या सृजनात्मकता शून्यता से उभरती हैं। सृष्टि की प्रवृत्ति है
वापस शून्यता में आने की। सभी धर्मों में पूजा स्थान मरघटों से जुड़े हैं, क्योंकि केवल मृत्यु के प्रति सजगता ही वैराग्य ला सकती है, तुम्हें ज्ञान में स्थित कर सकती है। भारतीय पुराणों के अनुसार शिव का वास कैलाश पर्वत है और साथ ही शमशान भूमि भी कैलाश का अर्थ है, जहाँ केवल उत्सव है, और शमशान का अर्थ है जहाँ केवल शून्य है। तो दिव्यता शून्यता में भी और उत्सव में भी तुम में ही शून्य है, तुम में ही उत्सव है। कुछ व्यक्ति केवल भीड़ में उत्सव मना सकते हैं, कुछ सिर्फ एकांत में मौन में खुशी मना सकते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, दोनों करो, एकांत में उत्सव मनाओ और लोगों के साथ भी। जीवन एक उत्सव है, जन्म एक उत्सव है, मृत्यु भी उत्सव है। स्टॉप।